हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस की। जी हाँ, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर, वो भी वन शॉट में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है। ट्रायल बैलेंस यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें बताता है कि अभी तक आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज की हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। अ स्टेटमेंट टू टेस्ट द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी प्लस माइनस की तो कोई गलती नहीं है। लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर, यानी लेजर के बाद जो हमें बैलेंसेस मिलते हैं या लेजर से जो हमें बैलेंसेस मिलते हैं बस वही हमें लिखने हैं ट्रायल बैलेंस में। एक और चीज़, सर आपने कहा कि अभी तक, उसका क्या मतलब होता है? अभी तक यानी कि आपको पता ही होगा कि अकाउंट्स को हम अलग अलग स्टेजेस में लिखते हैं। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है जर्नल में, या इसके और में हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस यही सिर्फ चेक करता है कि जर्नल से जो लेजर तक की जर्नी है क्या वो एरिथमेटिकली सही है या नहीं। चलो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो कि ये एक लेजर बनाया है मैंने, रमेश का अकाउंट है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, 1, 2 और 3। तो बैलेंस तो लेना है, पर कौन सा बैलेंस? तो हमेशा याद रखना कि हम जो बैलेंस लेंगे वो क्लोजिंग बैलेंस ही होगा, ना ओपनिंग बैलेंस, ना कोई ट्रांजैक्शन, ओनली एंड ओनली क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट आप सबको एक एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अगर कई बच्चों को ये पता नहीं है कि कौन से अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, तो ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है। अगर एसेट, एक्सपेंस और लॉस है तो हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होगा। अगर लायबिलिटी और इनकम है तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। चलो तो फटाफट देख लेते। फर्नीचर एक एसेट है तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है, उसका भी क्या होगा? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है इसलिए वो भी होगा डेबिट। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट, और क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है, वो भी होगा क्रेडिट बैलेंस। चलो तो एक प्रैक्टिकल सम कर देते ताकि आपका ट्रायल बैलेंस का चैप्टर एकदम फिनिश हो जाए। चलो कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले खुद बोलो कि ये कैपिटल अकाउंट क्या हो सकता है। कैपिटल एक लायबिलिटी होती है बिकॉज बिजनेस ने पैसे लिए हैं ओनर के पास से। तो जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा, अगर मान लो कि ये बंद होगा तो बिजनेस को पैसे वापस देने हैं ओनर को, क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें कहता है बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। तो कैपिटल का मतलब होता है जो पैसे ओनर ने बिजनेस को दिए हैं बिजनेस रन करने के लिए, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। नेक्स्ट परचेजेस इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट बैलेंस, ये रहा एक्सपेंस डेबिट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है तो वापिस डेबिट। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड्स, ये भी एक एक्सपेंस होता है। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कि फैक्ट्री से लेके ऑफिस तक, मान लो कि किसी पर्सन ने गुड्स मंगवाए हैं तो फैक्ट्री से लेके ऑफिस, उस पर्सन के ऑफिस तक का जो खर्चा है दैट इज नथिंग बट कैरेज इनवर्ड्स। जो भी गुड्स आते हैं, ट्रक, टेम्पो वगैरह वगैरह। सेल्स एक रेवेन्यू होता है इसलिए उसका होगा क्रेडिट। रिटर्न्स इनवर्ड, तो इसमें आपको ध्यान देना है, रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब होता है गुड्स हमारे पास वापस आते हैं। तो ऐसा कौन से केस में होगा? ऐसा एक ही केस में हो सकता है, जो गुड्स हमने कस्टमर को बेचे यानी सेल किए हैं
वही हमारे पास वापस आ सकते ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी या नॉट एज पर दी ऑर्डर। तो इसका बैलेंस होगा डेबिट, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। इसी तरह रिटर्न्स आउटवर्ड क्या होगा, रिटर्न्स आउटवर्ड यानी गुड्स बाहर जा रहा है, यानी हमने गुड्स वापस किए तो ये परचेज रिटर्न कहलाता है। मे बी सेम रीज़न की वजह से या डिफेक्टिव है या नॉट एज पर दी ऑर्डर, तो परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट होता है तो डेबिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक क्योंकि वो एसेट है तो डेबिट बैलेंस। डेटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके पास से हमें पैसे लेने हैं, यानी वो भी एक एसेट है और वो एक करंट एसेट है 20,200। क्रेडिटर्स यानी वो लोग जिसे हमें पैसे देने होते हैं क्योंकि हमने उनके पास से रॉ मटेरियल्स उधार पे बाई किया है, तो फ्यूचर में हमें उनको पैसे देने हैं, तो ये होगा क्रेडिट 12,000। इन्वेस्टमेंट्स एसेट होता है तो डेबिट। कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट। कैश एक एसेट होता है, करंट एसेट, इसलिए उसका बैलेंस होगा डेबिट। नेक्स्ट कैश एट बैंक यानी बैंक बैलेंस, तो ये भी हमेशा होगा डेबिट। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के बारे में क्या दिया है। अगर ओपनिंग स्टॉक और सिर्फ परचेज लिखा है यानी क्लोजिंग स्टॉक उसमें ही छिपा हुआ है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखना है माफ़ करना। अगर एडजस्टेड परचेजेस है तो एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक लेस हो चुका है, तो फिर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यही लिखा है मैंने, क्लोजिंग स्टॉक शोन इफ एडजस्टेड। अगर एडजस्टेड परचेज है तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। एडजस्टेड परचेज क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक को हमने लेस किया है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा। अगर एडजस्टेड परचेज नहीं है तो यानी वो परचेजेस में इंक्लूडेड है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट बनाना है ट्रायल बैलेंस का। सबसे पहले लिखना है ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट है हमेशा लास्ट डेट पे ही बनता है, तो 31 मार्च 2024 यहाँ पे है। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, अगर चीज़ डेबिट है तो डेबिट के कॉलम में, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट के कॉलम में। तो कैपिटल क्रेडिट साइड होगा, लायबिलिटी। परचेजेस एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड था इसीलिए यहाँ पे डेबिट आया, अगर रिसीव्ड होता तो क्रेडिट आता। कैरेज इनवर्ड्स, वही टेम्पो ट्रक का जो खर्चा है वो डेबिट होगा, एक्सपेंस। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है इसीलिए क्रेडिट। रिटर्न्स इनवर्ड ये सेल्स रिटर्न है, रिटर्न्स आउटवर्ड ये परचेज रिटर्न है। प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए एसेट है और याद रखना ये फिक्स्ड एसेट होता है। स्टॉक 16,700 ओपनिंग स्टॉक हमें लेना पड़ेगा, तो ये एक हमारे लिए एसेट है, करंट एसेट। डेटर्स पैसे लेने हैं उनसे तो डेबिट, वो भी हमारे लिए एसेट है, करंट एसेट। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी बिकॉज वी आर सपोज टू मेक देम द पेमेंट, फ्यूचर में हमें उनको पेमेंट देना है। इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए एसेट है 3600। कमीशन रिसीव्ड इनकम है हमारे लिए तो क्रेडिट। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 100 और 10,100। तो इस क्वेश्चन में हमने क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए नहीं लिया क्योंकि परचेजेस दिया था, अगर एडजस्टेड परचेजेस होता तो हम क्लोजिंग स्टॉक फॉर श्योर लेते। तो होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और आपका काम यही है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई ट्रायल बैलेंस का एक और सम लेना है और खुद सॉल्व करना है। जहाँ पे भी अटको या आपको लगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दे दूँगा। तो चलिए अभी हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।